Hello students, this is संजू ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सेशन. तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का. अगर किसी ने पिछले कल का जो सेशन था ढंग से देखा है या फिर रिवाइज किया है तो वहाँ पर आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं. यानी आपने हिंदी मीडियम वालों ने अगर ढंग से पढ़ा है तो लो आम लो कच्चे कच्चे आम, तो आपके जो फल है वो सारे बिक चुके होंगे अभी तक. और इंग्लिश मीडियम वालों ने अगर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले आपने ढंग से पढ़ा है तो आपने सारे जितने मर्जी कर्मकांड, जितने मर्जी आपके हवन उवन है सारे कंप्लीट हो चुके हैं. यानी एट द एंड ऑफ दिस सेशन आप सभी के जो है इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे. तो आज थोड़े बहुत क्वेश्चन बचते हैं जो आपको खुद भी प्रैक्टिस करने हैं और थोड़े बहुत मैं करवा लूँगा आज. तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप. क्वेश्चन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A. क्या क्या बोला है, क्या क्या बोला है? 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A. ध्यान दीजिएगा आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में. 15 cot A इज इक्वल टू 8, आपको निकालना है साइन A एंड सेक A. तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई. क्या बोला है? राइट एंगल ट्राइंगल से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. इधर A है, इधर B है, इधर C है. आई होप सो आप सभी को क्वेश्चन जो है क्लियर हो चुके हैं. पिछले करके जो मैंने बात करी थी एंगल A की बात करी थी, मैंने एंगल C की बात करी थी. तो एंगल A के लिए ये डायग्राम है और एंगल C के लिए भी ये डायग्राम है. बट फॉर एंगल C दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, दिस इज बेस फॉर एंगल C एंड दिस इज अ बेस फॉर एंगल A. इस तरीके से अगर पता नहीं चलता है तो क्या करना है, आपने डायग्राम उलट फेर कर देने, डायग्राम दो बना देने. ठीक, फॉर एंगल A BC और फॉर एंगल C. देखिए ध्यान से क्या क्या हो जाता है. फॉर एंगल A, एंगल A के लिए AB बेस है और एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर है. वही बात मैं यहाँ पर कर रहा था कि जब एंगल C की बात हम करेंगे तो BC हमारा बेस हो जाएगा और फॉर एंगल A तो BC क्या है, परपेंडिकुलर है. सिमिलरली यहाँ से क्लियर हो जाता है ये क्वेश्चन. ओके, तो कंटिन्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 मीन्स cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15. क्लियर है? 15 इधर चले गया इसके फ्रैक्शन में, तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15. तो हमने डिस्कस किया था लो आम लो कच्चे कच्चे आम. अब देखो ध्यान से, cot A किसका ऑपोजिट होता है? cot A होता है भाई tan का ऑपोजिट. तो tan होता है लंब बटा आधार, तो cot हो जाएगा आधार बटा लंब. ठीक हो गया. तो लंब हो जाएगा 15 और आधार हो जाएगा 8. तो थर्ड साइड पता नहीं है. राइट एंगल ट्राइंगल की थर्ड साइड कैसे निकलती है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग. ठीक हो गया. देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस 15 का कितना होता है? 225. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, सम करेंगे इसको कितना हो जाएगा? 5 7 9 6 2 8 289. देन AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 289. तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है? AC इज इक्वल टू कितना होता है भाई? ये होता है 17. कितना हो जाता है? 17. तो आपका कर्ण आ जाएगा 17. तो सिंपल यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम. क्या निकालना है? साइन A. साइन A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन होता है लंब बटा कर्ण. तो लंब कितना है यहाँ पर? 15 अपॉन कर्ण कितना है? 17. 15 अपॉन 17 और पूछा है आपको सेक A. सेक A. तो ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक. कॉस होता है आधार बटा कर्ण, कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण, और सेक होता है कर्ण बटा आधार. तो कर्ण कितना है भाई? कर्ण है 17 और आधार कितना है? 8. साइन ए हो जाएगा 15 अपॉन 17 और सेक ए हो जाएगा 17 अपॉन 8. आई होप सो आप सभी को एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा.
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या क्या बोला है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, आपको निकालना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या क्या दे रखा है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, लो आम लो कच्चे कच्चे आम। अब देखो ध्यान से, सेक थीटा किसका ऑपोजिट? साइन का कॉस सेक, कॉस का सेक, मतलब कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। तो 13 हो जाएगा कर्ण और 12 हो जाएगा आधार। क्लियर है? डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे सिंपल सा। सेक थीटा मतलब थीटा की बात करिए, यहाँ पर ए बी सी की बात नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो 13 है कर्ण और 12 है आधार। आपको थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है, सिंपल से कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे निकलेगी? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कितना हो जाएगा? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू आधार का वर्ग 144, 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 169 माइनस 144, ये आ जाएगा 25 और आपका BC आ जाएगा 5। क्लियर है? BC कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, आपको क्या निकालना है? अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है यहाँ पर, और निकालना है कॉट थीटा। तो इन सभी को कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा को कैलकुलेट करना है। पहली बात है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट किसका अपोजिट भाई? टेन का अपोजिट। टेन होता है लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। 7 हो जाएगा आधार और 8 हो जाएगा आपका लंब। ठीक, ओके। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कितना कितना आता है ABC। अब देखो ध्यान से, 7 क्या है आपका? बेस, 7 आधार है और 8 आपका लंब है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, थर्ड साइड निकालनी राइट एंगल ट्रायंगल की। कैसे निकलेगी? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कितना हो गया? 6 4 10 9 4 13 113 113। ठीक है, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 113। तो आपका कर्ण कितना आ गया? 113, रूट ऑफ 113। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है भाई? फर्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है अभी यहाँ पर देख लेंगे ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कितना होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया? क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्या क्या कर लेंगे? 1 यानी a तो 1 है, प्लस 1 माइनस कितना? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा।
ठीक है ना। 1 प्लस यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सिमिलरली है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा करण। लंब बटा करण, लंब कितना है 8 और करण कितना है रूट ऑफ 113, 8 अपॉन रूट ऑफ 113 का स्क्वायर होल अपॉन, इसकी वैल्यू डाल देंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस, अब देखो ध्यान से कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है भाई आधार बटा करण। तो आधार क्या है 7 होल अपॉन कितना रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो ध्यान से क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 होल अपॉन कितना आ जाएगा 113, मतलब रूट ऑफ 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। ठीक हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और 1 माइनस यहाँ पर भी वही बात, कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 और रूट ऑफ 113 का स्क्वायर मतलब 113, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। क्या क्या आ जाएगा एलसीएम 113 माइनस 64 होल अपॉन 113 होल अपॉन, उसके बाद क्या आ जाएगा वो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा 113 माइनस 49 होल अपॉन 113, 113 से 113 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा कितना 113 में से 64 गए, ये बचेगा 49 होल अपॉन, इधर से 49 को कैंसिल कर नेगेटिव कर लेंगे, कितना आ जाएगा 64। तो आपका आंसर हो जाएगा 49/64। और जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार क्या है 7, लंब क्या है रूट ऑफ 113, सॉरी लंब क्या है 8। ठीक है 7 अपॉन 8 और साथ में दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो इसका भी आ जाएगा 49/64। आई होप सो आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन दे रखा है इन ट्राइंगल राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3। क्या क्या दे रखा है, इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3। क्या क्या बोला, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें क्या है बी पर समकोण है ए बी सी। ठीक हो गया, बी पे क्या है राइट एंगल है और दे रखा है tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा होता है लंब बटा आधार। क्या होता है tan थीटा 1 लंब बटा आधार। तो ध्यान दीजिएगा 1 हो जाएगा लंब और √3 हो जाएगा आधार। तो √3 इधर और लंब है उधर। अब देखो ध्यान से क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दे रखा है दो पार्ट इसके। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक हो गया, पहले पार्ट में ये दे रखा है। सेकंड पार्ट में दे रखा है, सेकंड पार्ट में दिया है कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए कॉस सी। ठीक हो गया, ये दे रखा है। ये दो पार्ट सॉल्व करने हैं। पहले बात हो रही है tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो tan होता है भाई लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। थर्ड साइड निकालेंगे, कैसे निकलेगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग यानी √3 का वर्ग प्लस 1 का स्क्वायर।
AC² इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 3 प्लस इधर क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, देन AC इज इक्वल टू √4 आ जाएगा, देन AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, AC कितना आ गया 2, आपका हाइपोटेनस आ गया 2। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट सॉल्व करूंगा, दूसरा पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आपका सेकंड पार्ट का आंसर क्या आया। तो पहला पार्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, sin A cos C प्लस cos A sin C। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर दो एंगल की बात हुई है, sin A cos C। अगर आप लोग यहीं से ट्रीट करते इसी डायग्राम को तो आपका गड़बड़ हो जाएगा भाई डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। हमने क्या करना है, जो ये डायग्राम है ये किस एंगल के लिए है भाई, ये है फॉर एंगल ए, तो हम ड्रॉ करते हैं फॉर एंगल सी के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं, सी बी पर राइट एंगल है और इधर ए, ठीक हो गया। ए बी कितना था, ए बी था √3 और इधर 1 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब सिंपल हो जाएगा। साइन ए, साइन होता है लंब बटा कर्ण, साइन ए मतलब एंगल फॉर एंगल ए फॉर एंगल सी। अब देखो ध्यान से, साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी। इस डायग्राम से कॉस की वैल्यू नहीं डालनी है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। अगर आप लोग √3/2 डाल देंगे गड़बड़ आ जाएगा, क्वेश्चन गलत आ जाएगा, ठीक हो गया। तो cos c मतलब ये वाले डायग्राम से, ठीक हो गया, दिस इज फॉर एंगल c। तो cos c क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, प्लस उसके बाद देखो ध्यान से cos a, cos a मतलब ये वाला डायग्राम, cos होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है √3, कर्ण कितना है 2, √3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन सी फॉर डायग्राम दिस यानी फॉर एंगल सी। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, साइन क्या होता है भाई लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है √3/2। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एलसीएम नहीं ले लेना है ना, ठीक है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक। 2 दूने 4, 1/4 प्लस इधर कितना आ जाएगा 2, सॉरी 2 नहीं 4 है ना, 2 2 जा 4 और ऊपर कितना आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 3। क्लियर है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाता है, यानी √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 कितनी बार 2 बार, 2 से स्क्वायर रूट कैंसल आ जाएगा 3। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसका एलसीएम ले लेते हैं, आपके डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4/4 एंड हेंस आंसर आ जाएगा 1। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस क्वेश्चन का क्वेश्चन लिख देना साथ में ना, उसके बाद इसका आंसर लिख देना कितना आया इसका आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। अब देखो ध्यान से क्या क्या दे रखा है भाई, आपको दे रखा है पी क्यू आर, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल किस पे एट पॉइंट क्यू। क्वेश्चन में दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। आपको कैलकुलेट करना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक हो गया, ये चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल के लिए दे रखा है साइन पी कॉस पी टेन पी, यानी किसके लिए एंगल पी के लिए दे रखा है। तो और ये डायग्राम भी हमारा किसके लिए बना है फॉर एंगल पी के लिए बना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन ने क्या घुमाया है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 दे रखा है, यानी हमने क्या करना है एक साइड को एज्यूम कर लेना है। लेट अस एज्यूम कि जो क्यू आर है, जो आपका ये वाला है क्यू आर है, ये क्या है भाई एक्स है, मान लेते ये एक्स है, तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, यानी
पी आर की टेम्परेरी वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस एक्स। ठीक हो गया, पी आर की टेम्परेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस एक्स। क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान से क्या करना है, यहाँ पर ये तो साइड आपको पता लग गई, यहाँ पर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। क्या आ जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी एक्स का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक हो गया, ए स्क्वायर यानी 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 50x। 50x कैसे 2ab, ए कितना है 25, 25 दूने 50 गुणा एक्स 50x। ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक हो गया, प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से एक्स का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचता है भाई, यहाँ पर बचता है इस 25 को इधर लेके आता हूँ, 50 को उधर लेके जाता हूँ। ठीक हो गया, कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 ये हो जाएगा 600 विच इज इक्वल टू माइनस का 50x, इधर है माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 50x। ठीक हो गया, हेंस x इज इक्वल टू कितना 600/50। तो ये कितना हो जाएगा 5 1 5, कितना बचा 1 यानी 5 दूने 10। ठीक हो गया, x कितना आ गया भाई 12, x आ गया 12 यानी परपेंडिकुलर आपका 12 आ गया, और 25 में से 12 गए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, हाइपोटेनस आ जाएगा आपका 13। तो इजीली यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देखो ध्यान से साइन पी लंब बटा कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ध्यान दीजिए लंब कितना है 12/13, कर्ण है 13। ठीक हो गया, कॉस पी आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5/13। उसके बाद दे रखा है tan पी, तो tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है भाई 12 और आधार कितना है 5। ठीक हो गया, तो आई होप सो आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट सेशन से डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखी है तो आपका जितना भी जो आपके यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यानी इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपके इन 2 सेशन से सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी। एक बार प्रैक्टिस करना है, और जो भी मैंने आज क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लेना। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल के साथ।